हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। उसकी आज क्लास 8 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जितने भी हैं इस चैप्टर के, ठीक है। और आज का है ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद इस चैप्टर पे कोई भी लेक्चर नहीं बनेगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। देखिए, पहले हम देखें इम्यूनोलॉजिकल जो प्रोडक्ट हैं, जैसे एंटीसीरा हो गया, वैक्सीन हो गए। वैक्सीन में भी लाइव अटेंटिव वैक्सीन होते हैं, इनएक्टिवेट किल्ड वैक्सीन होते हैं और टॉक्साइड्स। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस वाली क्लास में, ठीक है। और अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हम डेली बेस अपडेट डालते रहते हैं, जिसको क्या है कि आपको डेली अपडेट मिलते रहती है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट तो पता ही है आपको, जो इम्यूनिटी के लिए ज़रूरत होती है उन्हें हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में सबसे पहले आता है एंटीसीरा, ठीक है। तो फीचर्स देखें एंटीसीरा, दे और दी एंटीबॉडीज विच और डेवलप इन एनिमल्स, यानी ये एंटीबॉडीज होती हैं जो किस में डेवलप होती हैं, एनिमल्स में। जैसे स्पेशली देखा जाए तो हॉर्स में, ठीक है, ये रहे। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीरम ऑफ एनिमल, यानी ये कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, सीरम ऑफ एनिमल से। जैसे एग्जांपल हो गया रैबिट एंटी सीरम, या कंटेनिंग द टारगेट एंटीबॉडी फॉर विच ए स्पेसिफिक एंटीजन हैज बीन इंजेक्टेड, ठीक है। एंटीटॉक्सिन्स और प्रिपेयर्ड बाय इंजेक्टिंग टॉक्सिन्स और टॉक्साइड, ठीक है। एंटीटॉक्सिड बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं इंजेक्ट करके टॉक्सिड या टॉक्साइड्स को, ठीक है। ये सारी चीजें एंटीसीरा के बारे में है, ठीक है। अब हम देखते हैं वैक्सीन्स। टू मेमोराइज द वर्क ऑफ एडवन जेनर, फर्स्ट सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, यानी सबसे पहले जो इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन बनाई गई थी वो किसके अगेंस्ट में बनाई गई थी, वो बनाई गई थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में, ठीक है। लुइस पॉस्टर इन्वेंटेड द टर्म वैक्सीन, यानी जो लुइस पॉस्टर है इन्होंने इन्वेंट किया था टर्म वैक्सीन, ठीक है। ड्राइवर फ्रॉम द टर्म वेका, यानी किस वर्ड से ड्राइव हुआ, टर्म वेका से। वेका इसका मतलब होता है काऊ। बिकॉज जेनर प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन यूजिंग वैक्सीन, यानी जो जेनर थे उन्होंने प्रिवेंट किया था स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन को किससे, वैक्सीन आते, काउपॉक्स वायरस से। इस वजह से इसका नाम वैक्सीन रखा गया था। ए प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल इज इंटेंशनली एक्सपोर्ट टू एंटीजन अंडर सच कंडीशन वेयर डिसीज शुड नॉट अकर्स इन टर्म एज वैक्सीन, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल को एक्सपोर्ट किया जाता है, एंटीजन दिया जाता है अंडर सच कंडीशन वेयर डिसीज नॉट अक्कर, उससे क्या होता है कि डिसीज अक्कर नहीं होती है। इस टर्म को बोलते हैं हम वैक्सीनेशन, ठीक है। यानी जैसे अब आपने कोरोना के भी वैक्सीनेशन देखा होगा, क्यों हम वैक्सीन लेते हैं, क्योंकि हमारे को कोरोना नहीं हो, ठीक है। ऐसे ही इस तरह को उसे हम क्या बोलेंगे, वैक्सीनेशन। अगर हम उस वैक्सीन को ले रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम वैक्सीनेशन। वैक्सीन इज ए लाइव अटेंडेंट, यानी जो वैक्सीन है ये लाइव अटेंडेंट होकर वीकेंड और किल्ड माइक्रोब्स होते हैं, या तो लाइव अटेंटिव होते हैं या तो किल्ड माइक्रोब्स होते हैं, और द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ देम कंटेनिंग एंटीजेंस, या एंटीजेंस को कंटेन करते हैं। विच इंड्यूस ए स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स, यानी वो इंड्यूस किया जाता है स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स के लिए। कंसिस्ट प्रोटेक्टिव एंटी बॉडीज एंड टी सेल्स इम्यूनिटी, यानी ये प्रोटेक्ट कर सके एंटीबॉडीज एंड टी सेल इम्यूनिटी से, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, यानी वैक्सीन सिंपली किस लिए दिए जाते हैं कि अगर कोई भी डिसीज अब नहीं है पर आपके अंदर आ सकती है, उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए हमें वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। जैसे आप कोविड का वैक्सीन ही देख लो, क्यों ये दिया जाता है, क्योंकि हमें कोरोना नहीं हो इसलिए, ठीक है। अब देखते हैं लाइव अटेंटिव वैक्सीन। लाइव अटेंटिव वैक्सीन और प्रिपेयर्ड यूजिंग नॉन वायरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, यानी जो लाइव अटेंटिव वैक्सीन है ये प्रिपेयर की जाती है यूजिंग, क्या यूज करते हैं, नॉन वायरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किस चीज को यूज करते हैं, नॉन वायरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डट रिटेन इट्स एंटीजेनेटिसिटी, यानी वो क्या करता है, रिटेन कर देता है अपनी एंटीजेनिसिटी, ठीक है। दिस वैक्सीन कैन प्रोवाइड परमानेंट और लाइफ टाइम इम्यूनिटी टू एन इंडिविजुअल अगेंस्ट ए डिसीज, यानी ये वैक्सीन होती है, ये क्या करती है, जो लाइव अटेंटिव वैक्सीन होती है ये प्रोवाइड करती हैं या तो परमानेंट नहीं तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी टू एन इंडिविजुअल अगेंस्ट ए डिसीज, यानी लाइफ टाइम इम्यूनिटी देती हैं जो डिसीज के अगेंस्ट में लगाया गया इंडिविजुअल को, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंगर ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि ऐसा कौन सी वैक्सीन है जो परमानेंट और लाइफ टाइम इम्यूनिटी देती है इंडिविजुअल को कोई भी डिसीज से लड़ने के लिए, तो वो हो गई लाइटेंटेंट वैक्सीन। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब इसके मेरिट्स देखें तो मल्टीपल बूस्टर डोजेज और नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, यानी इसमें मल्टीपल डोजेज बूस्टर रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, एक बार लगवा लिया तो काम हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस वैक्सीन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी विथ सिंगल डोज, यानी इसमें से सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन है, मतलब ज़्यादातर देखी गई है ऐसी वैक्सीन कि वो एक बार लगवानी पड़ती है और लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं वो। ठीक है, होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिमुलेट इम्यून रेस्पॉन्स टू एंटीजन इन देयर नेचुरल कन्फर्मेशन, यानी जो पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टिमुलेट करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को एंटीजन इन देयर नेचुरल कन्फर्मेशन में। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखें, ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड लाइव वैक्सीन इंड्यूस म्यूकोलस इम्यूनिटी एंड आईएजे सिंथेसिस, यानी जो ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड लाइव वैक्सीन है वो इंड्यूस की गई है म्यूकल इम्यूनिटी एंड आईजीए सिंथेसिस से, विच प्रोवाइड मोर प्रोटेक्टिव एट द साइड ऑफ एंट्री, यानी ये प्रोवाइड मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जहां से साइड ऑफ एंट्री से। ठीक है, कहां पर, साइड ऑफ एंट्री पर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए, ओरल प्रिपरेशन ऑफ दिस वैक्सीन और लेस एक्सपेंसिव देन द इंजेक्शन, यानी जो ओरल प्रिपरेशन बना रहे हैं इन वैक्सीनों का वो लेस एक्सपेंस है कंपेयर टू इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। दिस वैक्सीन कैन हेल्प इन द एलिमिनेटिंग द वाइल्ड टाइप वायरस फ्रॉम द कम्युनिटी, यानी ये वैक्सीन हेल्प करती हैं जो वाइल्ड टाइप मतलब जो वाइल्ड टाइप वायरस होते हैं, यानी पूरे फैले हुए वायरस होते हैं, उनको ख़त्म करने में या कम करने में। ठीक है, कम्युनिटी से। ठीक है, ये हो गए मेरिट्स इसके। अब देखते हैं डीमेरिट्स। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दिस वैक्सीन में रिलेप्स टू देयर वाइट्रेट फ्रॉम एंड कॉज ए डिसीज, यानी ये कभी कभार क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आदत हो जाती है इस वैक्सीन की, तो वो क्या करते हैं अपने डिसीज कॉज कर देते हैं। हाउएवर रेयरली हैपन, यानी रेयर कंडीशन में देखा जाता है पर हो जाता है, यानी किसी भी ह्यूमन इंडिविजुअल का एक इम्यून सिस्टम होता है, अगर उस इम्यून सिस्टम में हमने वैक्सीन दी थी, लेकिन वो क्या है उसकी इम्यून सिस्टम की जो वो है वो उसी को रिएक्शन करने लग जाती है। ठीक है, यानी उसी को वो क्या समझती है, फॉरेन एंटीजन समझती है, तो उसी पे अटैक करना शुरू कर देती है। ये ऐसी कंडीशन देखी जाती है, उसकी वजह से क्या होता है और हमें डिसीज कॉज होती है। ठीक है, ये देखी गई है, तो ये भी एक डीमेरिट है। अब देखते हैं इनएक्टिवेट किल्ड वैक्सीन। इनएक्टिवेट किल्ड वैक्सीन और प्रिपेयर्ड यूजिंग ईदर किल्ड पैथोजेंस यूजिंग विद अल्टरनेट और इनएक्टिवेट बाई अप्लाइंग हीट और केमिकल, यानी जो इनएक्टिवेट किल्ड वैक्सीन हो ये तो या तो पैथोजन को किल करके बनाई जाती हैं, नहीं तो उनको इनएक्टिवेट करके बनाई जाती हैं, यानी इनएक्टिवेट करके हीट से या केमिकल से उनको इनएक्टिवेट करके ये बनाई जाती हैं। दिस वैक्सीन और फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटेड एज ए प्राइमरी डोज एंड एंटीजेनिसिटी, यानी ये इस वैक्सीन को पहले देते हैं या तो प्राइमरी डोज की तरह या तो एंड एंटीजेनिसिटी की तरह। ठीक है, दिस माइक्रोऑर्गेनिजम्स और किल्ड और दिस देन ये सिंगल और मल्टीपल बूस्टर डोजेज और रिक्वायर्ड, यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको किल करके देन सिंगल या मल्टीपल बूस्टर डोज और रिक्वायर्ड, इससे सिंगल या मल्टीपल डोज रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, एक किल्ड फॉर्म ऑफ ए डिसीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड फॉर मेकिंग इनएक्टिवेट वैक्सीन, यानी जो किल्ड फॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं उनको यूज करते हैं इनएक्टिवेट वैक्सीन बनाने में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखें, ए डिसीज डोजेस ऑफ इनएक्टिवेट वैक्सीन डज नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी जो सिंगल डोज इनएक्टिवेट वैक्सीन होते हैं ये प्रोवाइड नहीं करती इम्यूनिटी एज स्ट्रॉन्ग एज लाइव वैक्सीन, ये जैसे कि लाइव वैक्सीन करती हैं, इससे पहले हमने पढ़ी थी। 10 बूस्टर डोज और रिक्वायर्ड आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, यानी इसमें क्या है कि बूस्टर डोज देनी पड़ती है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, लेकिन उसमें हम जो लाइव अटेंटिव वैक्सीन है उसमें हम पढ़ रहे थे उसमें कोई भी बूस्टर डोज देने की जरूरत नहीं है, एक बार लगवा लिया तो वो लाइफ टाइम आपको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है इंटरवल में आपको लगवाना पड़ता है, सेकंड डोज थर्ड डोज ऐसे। ठीक है, अचीव कंटिन्यूअस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीज। ठीक है, अब इसके मेरिट्स देखिए, दिस वैक्सीन कैन बी सेफली यूज्ड इन इमोकॉम्पोजाइड इंडिविजुअल एंड प्रेग्नेंट वुमेन, यानी इस वैक्सीन को हम इमोकॉम्पोजाइड इंडिविजुअल में भी यूज कर सकते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन में भी हम यूज कर सकते हैं। दिस वैक्सीन और लेस एक्सपेंसिव देन द लाइव अटेंटिव वैक्सीन, यानी ये लेस एक्सपेंसिव है कंपेयर टू लाइव अटेंटिव वैक्सीन, यानी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव की आती हैं। ठीक है, दिस वैक्सीन डू नॉट डिमांड स्टोरेज फैसिलिटी एज क्रिटिकल एज लाइव वैक्सीन, यानी इसके कोई स्टोरेज फैसिलिटी डिमांड नहीं है जैसे कि लाइव वैक्सीन को जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हो गए मेरिट्स। अब देखते हैं डीमेरिट्स।
द माइक्रोनिज्म्स इन दिस वैक्सीन कैन नॉट मल्टीप्लाई, यानी जो इसमें माइक्रोनिज्म्स होते हैं ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन वहीं लाइव अटेंटिव पे ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दस ए लार्ज अमाउंट ऑफ इज नीडेड टू इंजेक्ट फॉर ए स्टिमुलेटिंग इम्यूनिटी, यानी लार्ज अमाउंट में हमें इंजेक्ट करनी पड़ती है इंडिविजुअल में स्टिमुलेट इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। पीरियोडिक बूस्टर शॉट और ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग डिजायर इम्यूनिटी, यानी बढ़िया इम्यूनिटी के लिए इसमें जो बूस्टर शॉट है वो लगवाने पड़ते हैं, ठीक है। पीरियोडिक बूस्टर शॉट यानी महीने में, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ऐसे लगवाने पड़ते हैं। दिस वैक्सीन कैन ओनली बी इंजेक्टेड, यानी ये वैक्सीन खाली इंजेक्ट ही किए जा सकते हैं, यानी ओरली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सम इनएक्टिवेटेड माइक्रोनिज्म कैन कॉज सम वैक्सीन एसोसिएशन डिसीज, यानी जो इसमें इनएक्टिवेटेड माइक्रोनिज्म्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये कुछ वैक्सीनेटेड एसोसिएशन डिसीज कॉज कर देते हैं बॉडी में, कभी कभार देखा गया है, ठीक है। ये भी एक डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अब हम देखते हैं टॉक्सिड्स। टॉक्सिक वैक्सीन और प्रिपेयर फॉर द टॉक्सिक सीक्रेट बाय ए सर्टेन बैक्टीरियल स्पीसीज, ठीक है। जो टॉक्सिक वैक्सीन है प्रिपेयर किए जाते हैं टॉक्सिक सीक्रेशन के सीक्रेट बाय सर्टेन बैक्टीरियल स्पीसीज के लिए। द प्रिपेरेटिव मेथड ऑफ दिस वैक्सीन इज टर्म टॉक्सिडाइजिंग, यानी जो मेथड है जिसको बनाते हैं वैक्सीन को, टॉक्सिड वैक्सीन को, तो इसे हम टर्म बोलते हैं टॉक्सिडाई, ठीक है। बैक्टीरियल सेल कंपाउंड वैक्सीन, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होते हैं, वायरल सब यूनिट वैक्सीन होते हैं और डीएनए वैक्सीन, ये 4 तरह की वैक्सीन इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन देखिए, वैक्सीन आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ एंड, यानी जो वैक्सीन है ये बनाई जाती है किसके लिए, गुड हेल्थ प्रोवाइड कर सकें लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए। दस दे शुड बी मैन्युफैक्चर ऑन ए लार्ज स्केल, यानी इसे लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, विच इज ए चैलेंजिंग टास्क। ये क्या है, एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट पे बनाना है हमें और बहुत ही ज़्यादा मतलब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए हमें ये बनाना है, ठीक है। तो वैक्सीन प्रोडक्शन इंक्लूड, यानी वैक्सीन प्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड, देखिए जनरेशन ऑफ एंटीजन होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद रिलीजिंग एंड आइसोलेशन ऑफ एंटीजन, उसके बाद प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है, उसके बाद एडिशन ऑफ अदर कंपोनेंट और उसके बाद होती है पैकेजिंग, ठीक है। ये 5 प्रोसेस इसमें होती हैं, ठीक है। एक एक करके देखिए। इन फर्स्ट स्टेप द एंटीजन डेट और एवोक इम्यून रेस्पॉन्स इज जनरेटेड बाय ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग इन द प्रोजेस्टेरोन डीएनए ऑफ पैथोजन यूजिंग फॉलोइंग मैकेनिज्म, यानी जो एंटीजन होते हैं इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जो मतलब होते हैं उन्हें ग्रो किया जाता है और हार्वेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में देखा जाए तो, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, जो एंटीजन है उसको ग्रो कर रहे हैं और हार्वेस्टिंग यानी बढ़ा रहे हैं उसको, ठीक है। फॉर प्रिपेयरिंग इन्फ्लुएंजा वायरस और ग्रोन ऑन प्राइमरी सेल, ठीक है। अगर हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बना रहे हैं तो वायरस हमें ग्रो करना पड़ता है प्राइमरी सेल में जैसे, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रोथ इन बायोरिएक्टर, यानी जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं बायोरिएक्टर विच यूटिलाइज ए पर्टिकुलर ग्रोथ मीडियम टू ऑप्टिमाइज द एंटीजन प्रोडक्शन, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द पैथोजेंस और जनरेटेड ईदर इन ईस्ट बैक्टीरिया और सेलुलर क्लस्टर, ठीक है। तो यानी सबसे पहले पॉइंट में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में ये है कि हम जो उनके जो वायरस है यानी जो एंटीजन है उनको हम ग्रो करते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं यानी बढ़ाते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में देखेंगे हम रिलीज एंड आइसोलेशन ऑफ एंटीजन। इन सेकंड स्टेप वायरस और बैक्टीरिया और रिलीज बाय सेपरेटिंग द एंटीजन फ्रॉम द सेल, यानी वायरस या जो बैक्टीरिया उसको रिलीज करते हैं सेपरेटिंग द एंटीजन फ्रॉम द सेल एंड आइसोलेटेड फॉर द प्रोटीन, आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द प्रोटीन एंड अदर पार्ट ऑफ ग्रोथिंग मीडियम एंड स्टिल प्रेजेंटेड, ठीक है। उसके बाद होती है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। इन थर्ड स्टेप मैकेनिज्म सेपरेशन होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड क्रोमेटो सेपरेशन से और यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग इनएक्टिव एंटीजन्स, यानी ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन और जो क्रोमेटिक सेपरेशन है ये किए जाते हैं इनएक्टिव एंटीजन को सेपरेट करने के लिए इन द ग्रुप सेपरेशन मोड में, ठीक है। सेपरेशन ऑफ लार्ज वायरस फ्रॉम द फर्मेंटेशन बोथ इन बेनिफिशियल, एग्जांपल ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया विच और लार्जर देन द प्रोटीन, ठीक है। और पेप्टाइड मॉलिक्यूल कैन बी सेपरेटेड। शो ए बेसिक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस आफ्टर द सिंपल हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ए सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डेप्थ ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, उसमें हम क्या करते हैं एडिशन ऑफ अदर कंपाउंड, यानी हमने पहले क्या किया, पहले हमने जो है उसका ग्रो किया, उसके बाद सेकंड में हमने क्या किया आइसोलेशन किया, उसके बाद थर्ड में हमने क्या किया प्यूरिफिकेशन किया, फोर्थ क्या करेंगे अदर कंपोनेंट्स है उनको ऐड करेंगे, ठीक है। इन फोर्थ स्टेप वैक्सीन इज फॉर्मुलेटेड बाय एडिंग एडजेसेंट विच इनहेंस द इम्यून रिस्पॉन्स, वो क्या करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को जो बढ़ाते हैं उन्हें हम ऐड करते हैं। सप्लाइड एंटीजन स्टेबलाइजर विच इज मॉडिफाइड सेल्फ लाइफ प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं, स्टेबलाइजर डाले जाते हैं, ठीक है। मल्टी डोज बाय यूजिंग सेफली,
तो ये सारी चीज़ें किस स्टेप में होती है, 4th स्टेप में। और 5th स्टेप में क्या होता है, पैकिंग। इन फाइनल स्टेप द वाइटल एंड सिरिंग्स रेसिव वेसल्स एंड कंटेनिंग द वैक्सीन और सील्ड, यानी 5th पॉइंट में क्या होता है, सील किया जाता है और स्टेराइल स्टॉपर से उन्हें, और ठीक है, आफ्टर पैकिंग वैक्सीन लेबलिंग की जाती है और थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड लेवल गिविंग द प्रोसेस देम कंप्लीट जीएमबी इंड्यूस क्वालिटी कंट्रोल मेथड एंड, ठीक है। यानी उसके बाद लास्ट में पैकेजिंग की जाती है, उसकी जो लेबलिंग की जाती है और उसमें जो जरूरत होती है पैकिंग की, वो सारी चीजें उसमें की जाती हैं लास्ट स्टेप में, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, देखिए। तो सबसे पहले हमने देखे जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट है, एंटीसीरा वैक्सीन, ठीक है, लाइव अटेंटिव वैक्सीन देखे और इनएक्टिवेट किल्ड वैक्सीन देखे, टॉक्साइड देखे, उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, 5 स्टेप्स में होती है। तो वो सारे एक एक हमने स्टेप देखे, ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। इसको क्या है कि आपको डेली अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। और लाइक करें और फार्मेसी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।